जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार का खेल है और उस खेल में कुछ लोग उलझते जा रहे हैं। बार बार इस बात की बात कर रहे हैं कि नहीं, फैक्टर 1.55 होगा, 6 होगा, 8 होगा। उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें अपनी बात रखना चाहिए। अपनी बात रखना नहीं आता है तो इस तरीके के आप अंडर एस्टिमेट करके वीडियो मत बनाइए। और हाँ जी दोस्तों, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे पास लगभग, उन्होंने कहा है कि 400 से ज्यादा संगठन हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। हम लगातार प्रयास करते हैं, हम लगातार एजिटेशन करते हैं। और ये कौन है जो एनालिसिस करते हैं इस बात को लेकर के? उन्होंने कहा ये आज हम खड़े होते हैं तो आज फिटमेंट फैक्टर 1.9 या 2.0 पर वैसे ही पहुंच रहा है। सरकार एहसान नहीं कर रही है और सरकार के पास पूरा पैसे की बात कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ हमारा पैसा है। 2 लाख करोड़ हमारा पैसा है। इतना पैसा सरकार को 8वें वेतन आयोग में खर्च नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, आप मंजीत पटेल का देखिए, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सरकार को चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारा ही जो कर्मचारी है जिनका एनपीएस का अंशदान का पैसा 2 लाख करोड़ है और हर साल इतना रेवेन्यू होता है, वो उन्होंने क्यों न पे लेवल 1 से लगाकर 5 तक ज्यादा बढ़ोतरी करें। ज्यादा पैसा मार्केट में जाएगा। और उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा मारा जो इस फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीधा सीधा उन्होंने कहा अभी तो मात्र घोषणा हुई है, अभी इसका चेयरमैन होगा कोई चीफ जस्टिस और 2 इसके मेंबर होंगे। और उन्होंने कहा जो इकोनॉमिस्ट होंगे वो अपनी राय लगभग, उन्होंने कहा 2.8 के आसपास रखनी होगी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मीडिया वालों को सावधान होना चाहिए, बिना तथ्य जाने इस बात को लेकर के। सरकार देगी वो नहीं देगी उसकी मर्जी है, लेकिन सिचुएशन क्या है, महंगाई क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इन सब आंकड़ों को लेकर के उन्होंने कहा है शर्म करो कम से कम। जिस तरीके का इसका एनालिसिस है, उन्होंने कहा है 4 फैमिली का एक परिवार है, 4 फैमिली मेंबर का एक परिवार है, उसके ऊपर उन्होंने एक एक चीज के बारे में बात की कि भाई उनको 2700 कैलोरी खाने के लिए, फूड्स खाने के लिए, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, सारा खर्चा मिला के उन्होंने बोला पे लेवल 1 की लगभग 18,000 रखी गई थी। और उन्होंने बोला हमारी 24,000 हमारी मांग थी और उन्होंने लास्ट में 21,000 पे हमारी बात बन गई थी, लेकिन चुपके से उन्होंने 18,000 कर दी। शॉकिंग न्यूज थी, यानी जो 2.5 से बनता, बोला इस बार ऐसा नहीं होने देंगे, उन्होंने बार बार कहा है। और 18,000 को उन्होंने कहा यदि आप 53% डीए लगा लो, एचआरआई लगा लो, टीए लगा लो तो 1.9 फैक्टर अपने आप पहुंच रहा है। लगभग 34,000 तो 18,000 की जगह वैसे ही पहुंच रही है। और उन्होंने बोला 1 साल अभी बाकी है, इसमें जो डीए बढ़ेगा, नेशनल इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो 18 से 36,000 तो ऑटोमेटिक वैसे पहुंच रही। तो सरकार कौन सा एहसान कर रही है? और सरकार से हम इस बात के लिए उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम अपनी पूरी मीटिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि सरकार को हम ये सुझाव रख रहे हैं कि आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए उन्होंने मुद्दा सुलझाया, सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही 8वें वेतन आयोग की मांग पूरी कर दी। पिछले सप्ताह ही वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई। विभिन्न कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद न्यूनतम वेतन 18,000 से 40,000 तक पहुंचेगा। 40,000 तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा है कि 36,000 तो हम वैसे ही पहुंच रहे हैं, यानी 2.0 पे हम वैसे ही पहुंच रहे हैं। आपको 2.25 या 2.8 तक जाना होगा कम से कम। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि आप 2.0 जाते हो तो लगभग आपकी 36,000 होती, इससे 6,840 बढ़ते हैं। 2.25 की बात कर रहा हूं, 40,500 हो जाएगी तो आपके 10,980 बढ़ेगी, पे लेवल 1 की बात है। और 2.28 41,000 होगी तो 11,480 आपकी बढ़ेगी, और इतना बढ़ना चाहिए। अब उन्होंने बोला सरकार के ऊपर बोझ आएगा, वजन आएगा, उसके लिए उन्होंने बताया अगर ऐसा होता है तो अनुमान के मुताबिक सरकार के 2 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करना होगा। उन्होंने कहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार कहां से लाएगी? उन्होंने बोला ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जो आप सुन रहे हो, इस राशि को बोझ नहीं मानते। उनका तरह के 91 लाख एनपीएस कर्मियों के अंशदान से सरकार को हर महीने 12,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। ब्याज और डीए में बढ़ोतरी को जोड़ें तो ये आंकड़ा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, यानी 1.5 लाख करोड़ पहुंचता है। दूसरी ओर वेतन आयोग तो 10 साल के बाद गठित होता है,
ऐसे में केंद्र सरकार बहुत आसानी से इस पैसे का इंतजाम कर सकती है, जो कि महीने में इतना वो अंशदान के रूप में लेते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के लिए बजट में प्रावधान करना पड़ेगा, किसी न किसी मद से धन जुटाना होगा। पटेल बताते हैं कि सरकार की नीयत देने की होनी चाहिए, पैसे की कमी नहीं है, किसी दूसरे खर्चे में कटौती भी नहीं करनी होगी। 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राइवेट सेक्टर अलग नजर से देख रहा है। ध्यान रहे कि देश में 91 लाख एनपीएस कर्मचारी हैं। 2 दशक से इन कर्मचारियों के अंशदान से सरकार को लगभग 12,000 करोड़ रुपए हर माह मिल रहे हैं। साल भर में ये सारी चीजें उन्होंने रखा और उन्होंने कहा है कि सरकार इस पैसे से अपने प्रोजेक्ट को पूरा करती है। वेतन आयोग का बजट भारत के सालाना बजट जो 60 लाख करोड़ है उसका 30वां हिस्सा मात्र है। मतलब यह है कि हम लोग लगभग इतना ही हर साल में अंशदान देते हैं। तो उन्होंने ये जो अपने आंकड़े रखे एनपीएस को लेकर के, सरकार के पास इतना पैसा जाता है, तो उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए था जो 7वें वेतन आयोग में, और छठे में 7,000 था। फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक यह बढ़ोतरी होती है। इसी गुणक के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन अन्य भत्तों की गणना उसमें शामिल होती है। तो उन्होंने कहा है जो फैक्टर 1.86 और 2.57 था वो 8वें वेतन आयोग में बढ़कर 2.8 या 2.9 तक बढ़ाए जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतनमान में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। यानी आपने ये देखा, इन्होंने अपनी पूरी बातें सरकार को समझाने की। अब ये जो शख्सियत हैं ये सरकार से बात करते हैं, यानी चाहे शिवगोपाल मिश्रा जी हों, जेसीएम के सचिव हों, तो इनके अपना एक सर्वे, इनका अपना आकलन हो जो सरकार के सामने रखते हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो आपकी आयोग बैठेगा उसमें कोई चीफ जस्टिस होगा और 2 सदस्य होंगे, उसमें कोई इकोनॉमिस्ट होगा या कोई सरकारी कर्मचारी होगा। तो इस तरीके से वो अपना सारा चीज सरकार के सामने रखेंगे। अब सरकार का हमेशा ऐसा रहता है, उन्होंने सरकार के बारे में कहा कि सरकार जो आप प्रिडिक्शन करते हो उसको एनालिसिस करती है और उसी हिसाब से अपना मन बनाती है। तो हमें सावधान रहना होगा कि हम इस बात को लेकर के 1.55, 65, 88, तो आपका डीए ही वहां पहुंच रहा है 1.63, और आगे की चीजें आप थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से जोड़ते हो तो 2 पे तो आप वैसे ही पहुंच रहे हो। तो ऐसी चीजों से बचना होगा। और ये दोस्तों बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हमको इस बात को लेकर कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग इस तरीके के चला रहे हैं, ये शायद गलत है, भ्रामक है। आपको उठना होगा थोड़ा ऊपर, यानी मिनिमम 18,000 की जो सैलरी है वो मिनिमम 41,000 होनी चाहिए, तभी आपका कुछ न कुछ फायदा होता है। अदरवाइज कोई फायदा ऐसा नहीं दिख रहा है। यदि सरकार आपका 34,000 करोड़ 18 महीने डीए डीआर रख सकती है तो क्यों नहीं इन कर्मचारियों को वो पैसा दे सकती है। धन्यवाद दोस्तों।